बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 9 सामान्य रोग और कारण और बचाव के क्रम में आज बात करेंगे डेंगू की। आप जान रहे हो, बरसात का मौसम है और आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मच्छर की प्रॉब्लम भी हो जाती है ना। आप पौधे लगाते हो, गमले रखते हो, छत पे भी रखते हो, अपने घर में भी रखते हो, तो वहाँ भी पानी जम जाता है क्योंकि इतनी बारिश होती है ना कि थोड़ा पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी जम जाता है। इसके अलावा आपके कूलर में पानी रहता है और आपके आसपास भी ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है। बच्चों, तो अब हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू बच्चों दुनिया भर में पाया जाने वाला एक खतरनाक वायरल रोग है। वायरल रोग का मतलब समझते हो बच्चों? यानी इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार एक वायरस होता है। ये जो डेंगू का वायरस होता है वो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर, जो संक्रमित मादा एडीज एजिप्टी मच्छर अगर आपको काट लेती है या किसी को काट लेती है तो उसकी वजह से डेंगू फैलता है। अब आप सोच लो कि ये मच्छर किस कदर फैला सकता है। अगर एक मच्छर संक्रमित है उस वायरस से, यानी अगर कोई एक मादा एडीज एजिप्टी मच्छर अकेले के दम पे कई लोगों को डेंगू फैला सकता है। आप सोचो कितना तेज इसका ये मच्छर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वाहक बनता है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो डेंगू कितने तरह का होता है। बच्चों, डेंगू 3 तरह का होता है, जिसमें पहला है साधारण डेंगू बुखार। हम आपके सिलेबस में चूँकि बहुत डीप में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल कारण, लक्षण, बचाव है, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं, पर थोड़ी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो पहला डेंगू होता है जिसको हम साधारण डेंगू बुखार होता है, और दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक बुखार, जिसको DHF, शॉर्ट में DHF कहते हैं, डेंगू हेमरेजिक बुखार होता है। और तीसरा क्या होता है? डेंगू शॉक सिंड्रोम, है ना बच्चों? तीसरे का नाम होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी DSS। तो ये 3 तरह के डेंगू के बुखार होते हैं। बच्चों, अब जानते हैं कि डेंगू का उद्भवन काल क्या है ना? यानी आपके शरीर में वो वायरस पहुंचता है, जब मच्छर काट लेता है और वो वायरस पहुंचता है तो कितने दिन में आपके अंदर लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये जो डेंगू का उद्भवन काल है बच्चों, वो 3 से 10 दिन का है। मच्छर काटने के 3 दिन के अंदर अथवा 10 दिन के अंदर में सिम्टम्स, अगर वायरस आपके बॉडी में आ गया है तो सिम्टम्स प्रकट हो जाएंगे, लक्षण प्रकट हो जाएंगे। अब जानते हैं कि क्या लक्षण हैं डेंगू के। है ना? क्योंकि देखो रोगों का जब आपके शरीर में, है ना, कोई चीज़ बाहर से अटैक करता है ना, तो वो अपने सिम्टम्स देता है, अपने लक्षण देता है। आपका शरीर ना वो उसके खिलाफ जो रिएक्ट करता है, उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो जानते हैं डेंगू के सिम्टम्स क्या है, डेंगू के लक्षण क्या हैं बच्चों? डेंगू का पहला लक्षण होता है तेज बुखार। ठीक है। दूसरा लक्षण क्या है कि मांसपेशियों में जो शरीर की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं और जो जोड़ हैं, ये जो जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी है ना बेटा, ये है ना, जहाँ हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं उन्हें जोड़ कहते हैं ना। तो मांसपेशियों में और जोड़ों में
दर्द होता है। दूसरा क्या है, सिर दर्द, बहुत तेज सिर दर्द होता है। उसके अलावा आँखों की जो पीछे का हिस्सा है उसमें भी दर्द होता है। इसके अलावा जी मिचलाता है, जैसे लगता है कि उल्टी हो जाएगी, है ना। और इसके अलावा कभी कभी उल्टी और दस्त भी होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और क्या लक्षण होता है, कैसे आपको समझ में आएगा। जिस व्यक्ति को वो लक्षण आ रहे हैं उनकी त्वचा पे, ये जो त्वचा है ना, ये जो हमारी त्वचा है, इस पे लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, जो कि डेंगू का ही लक्षण है। अगर रोग बहुत गंभीर अवस्था में चला जाता है बच्चों, अगर आपने शुरुआत के दिनों में ध्यान नहीं दिया और रोग बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है, तो शरीर में बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है और जो हमारा नाक है, मुंह है, कान है और जो अन्य अंग हैं उनसे रक्त स्राव होने लगता है ना, उनसे ब्लड निकलने लगता है और रोगी का जो रक्तचाप है, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो ना बच्चों, वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी दशा में कभी कभी अगर समय पे उपचार न दिया जाए तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो बच्चों, ये एक बहुत खतरनाक वायरल रोग है, इसलिए इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, बचाव और उपचार में हमें क्या करना चाहिए। बच्चों देखो, अगर सबसे पहले तो ऊपर जो आपने लक्षण देखे, अभी मैंने जो लक्षण बताए और आपके स्क्रीन पे जो लक्षण आए, उनमें से एक या दो लक्षण आने पर भी आपको अपना रक्त परीक्षण को देना चाहिए कि कहीं आपको डेंगू तो नहीं है। इस बात की जांच आपको अवश्य करानी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या है कि अगर पॉजिटिव आता है, अगर डेंगू की जांच पॉजिटिव आती है तो तुरंत वेट नहीं करना चाहिए, ना ही मेडिकल स्टोर से लाके आप दवाइयाँ खाएं। ये बहुत गलत बात है। मेडिकल स्टोर से लाके दवा खाना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। ठीक है, तो अगर आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है, आपके रक्त के नमूने में डेंगू आ जाता है, तो आपको तुरंत बिना देर किए चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए, चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए और चिकित्सक के कहे अनुसार ही दवाओं का सेवन करना चाहिए। अब ये तो हुआ कि अगर हो गया है तो आप उसका इलाज कैसे कराएं, मतलब ये उपचार है कि किस तरह से आप डेंगू का उपचार करेंगे। अब बच्चों ये बात है ना कि हम बचाव कैसे करें। बचाव का मतलब है ना कि हम उस समस्या में घिरे ही ना, हमें वो समस्या आए ही ना। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हम डेंगू से 100% बच सकते हैं। पहला, अपने आसपास गंदगी न जमा होने दें। आसपास छोटे बड़े किसी भी गड्ढे में पानी न जमा होने दें। कूलर में या आपकी छत पे कोई ऐसा बर्तन ऐसे पड़ा हुआ है, मटका पड़ा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिसमें बारिश का पानी आ जाता है या बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है या किसी भी प्रकार से उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को गिराकर बर्तन को उल्टा रख दें। गमलों में पानी रुकने ना दें। कूलर के पानी को निकाल कर समय समय पर साफ करते रहें। उनमें इस बात का ध्यान रखें कि उसमें मच्छर के लार्वा उत्पन्न न होने पाए। बच्चों क्या होता है ना कि हम लोग टायर है और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी किनारे किनारे में पानी रहने के चांसेस होते हैं, वो छत पे ऐसे ही पड़ा है, सड़ रहा है, थोड़ा सा में भी पानी है ना,
तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मच्छर को एक माहौल देती हैं कि वो अपने आप को ग्रो करा सकें। तो इन चीज़ों से अगर हम बचा लें, ये चीज़ों को तुरंत हम हटा लें, तो हम काफ़ी हद तक डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं। अब देखिए, डेंगू से बचने के लिए, है ना, अगर आप बाहर जा रहे हैं, आसपास डेंगू फैला हुआ है और आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आपका पूरा ज़्यादातर एरिया, जो शरीर का ज़्यादातर भाग है, वो ढका रहे, जिससे मच्छर आपको डायरेक्टली काट न सके। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कपड़ों का प्रयोग करें जो आपके शरीर के अधिकतम भाग को ढक सके। इसके अलावा बच्चों, आजकल तो मार्केट में तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। मच्छर के लिए बहुत बीसियों तरह के स्प्रे हैं, है ना, और ये क्या बोलते हैं कि लिक्विड आ रहा है आजकल कि आप अपने क्लोथ्स पे लगा दें उस लिक्विड को, तो मच्छर आपके पास नहीं आएगा। इसके अलावा क्रीम्स आती हैं, लोशन की तरह आती हैं, आप अपने बॉडी पे वो मच्छर का लोशन लगा लो। गुड नाइट का भी आता है और भी कई कंपनियों के आते हैं, तो आप उन्हें लेके लगा सकते हैं, तो उससे आपको मच्छर नहीं काटेंगे। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में आते हैं बहुत सारी चीज़ें। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैट आता है ना, जैसे मच्छर को मारो तो मच्छर ऐसे ऐसे मर जाता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपना बचाव मच्छरों से कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हुआ आपका डेंगू के बारे में। डेंगू का कारण क्या है, डेंगू का लक्षण क्या है, डेंगू से बचाव के क्या उपाय हैं, है ना। क्योंकि बच्चों देखो, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। किसी चीज़ के इलाज करने से बेहतर है उससे बचाव कर लिया जाए। तो इस समय बरसात का मौसम है बच्चों, अपने आसपास अगर आपके कहीं भी पानी एकत्र हो, कहीं भी गंदगी हो, बच्चों देखो, गंदगी जो है 1000 बीमारियों की जड़ है। ठीक है, तो अगर आप साफ सफाई अपने आसपास रखते हो तो भी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। आज के लिए बस इतना, कल किसी और रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक यू बच्चों।